एरे इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में गाइस हम लोग एरे देखने वाले हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, नेस्टेड एरे कैसे क्रिएट करते हैं उसको डिटेल में समझने वाले हैं, कैसे उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेयर बनाता हूँ, ठीक है। वेयर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ARR, ठीक है। तो एरे को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इसके अंदर आप बना सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि नंबर का एरे, स्ट्रिंग का एरे बना सकते हो यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने ये बनाया, यहाँ पे एक एरे बनाया, ठीक है, एक ये नंबर का एरे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से वैल्यू एरे के अंदर आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, कोमा सेपरेटेड। यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कह दूँ 1 एंड मैं कह दूँ यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो एरे के अंदर, कोमा सेपरेटेड, ठीक है। एंड अगर आपको इसको एक्सेस करना है, ठीक है, इसको एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सिंपल, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ARR। अब यहाँ पे जो आपको एक्सेस करना है, फॉर एग्जाम्पल कि जो भी वैल्यू उसको एक्सेस करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल कि 1 एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स क्या है। अब इंडेक्स यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे आपने देख रहे हो ना, इसका एक अपना इंडेक्स है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। 0 से हमेशा स्टार्ट होता है एंड उसके आगे 1 +1 होके बढ़ते जाता है, ठीक है, जितना भी आप वैल्यू डालोगे। अगर मैं यहाँ पे एक और डाल दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इंडेक्स पे 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूं 6, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखो, अगर मैं डालूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 3। तो इस तरह से आप एरे के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स आपको पता होना चाहिए एरे का, एंड इंडेक्स वही होता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इवन आप यहाँ पे खाली नंबर भी डाल दोगे ना, तो यहाँ पे जब आप डालोगे कुछ ये नंबर डाल दे जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालूं 1 तो आपको देखने को मिलेगा 2 यहाँ पे, क्योंकि 1 इंडेक्स पे क्या है, 0 1, 1 पे क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आउटपुट में 2। तो इस तरह से आप एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड अब मान लो कि यहाँ पे एक और एरे होता, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एक और एरे होता इस तरह से, एंड मैं इसके अंदर 1 एंड 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, एरे के अंदर एक और एरे बना दिया, एंड अब मुझे ये वैल्यू एक्सेस करना। तो कैसे एक्सेस करोगे आप? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बता देना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे ये एरे, राइट, 4 इंडेक्स पे ये एरे है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या दूंगा, 4 दूंगा। अब उस इंडेक्स पे क्या है, एरे। अब उस एरे का मुझे ये वाला वैल्यू एक्सेस करना है, तो उसका इंडेक्स क्या है, 0 1, राइट, क्योंकि एरे में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से होता है, तो यहाँ पे क्या है 0। तो यहाँ अगर मैं 0 दूंगा तो मैं 1 को एक्सेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको 1 देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूं तो आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप एरे बना सकते हो, नेस्टेड एरे बना सकते हो, एंड उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कि एक और एरे बना दो, तो यहाँ पे आप कोमा सेपरेट, कोमा बना देके यहाँ पे एक और एरे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे दूँ इस तरह से, तो यहाँ पे एक और एरे बना सकते हो। तो इस तरह से आप एरे के अंदर एरे के अंदर एरे बना सकते हो, नेस्टेड एरे बना सकते हो, ठीक है। एंड उसको आप इस तरह से कुछ एक्सेस कर सकते हो, बस उसका इंडेक्स आपको वहां पे पता होना चाहिए कि एरे का जो हमें वैल्यू एक्सेस करना है उसका क्या इंडेक्स है। जैसे कि मुझे ये इस एरे के अंदर का वैल्यू एक्सेस करना, तो मैंने यहाँ पे देखा 0 1 2 3 एंड 4 इंडेक्स पे ये एरे, तो मैंने 4 दिया यहाँ पे, एंड मुझे इसका पहला वैल्यू एक्सेस करना था, या ये वाला वैल्यू एक्सेस करना था 0 1। अगर मैं 1 दूंगा तो ये, 0 दूंगा तो ये, और अगर मैं यहाँ पे दे दूं 2, तो मुझे क्या एक्सेस करने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा एरे। अगर मैं आउटपुट में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एरे। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा एरे भी एक्सेस कर सकते हो, एंड एरे के अंदर का वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो। बस आपको वो इंडेक्स पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, एंड आप उसको यहाँ पे इस तरह से देके एक्सेस कर सकते हो, ओके।
तो यहाँ पे हम इस तरह से एरे बनाते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है एरे बनाने का, आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू न्यू एरे, ठीक है। ये वाला आप कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करो एंड यहाँ पे आप अपना एरे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 2 1 2 कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। अगेन आप इस तरह से वैल्यू इस दोगे तो वो एरर देने लग जाएगा, तो आपको ये चीज़ देखना है कॉमा सेपरेटेड ही होना चाहिए वो। एंड तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ ARR ऑफ इस तरह से, ठीक है, मैं कहता हूँ 1, तो आपको यहाँ पे 0 1 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो 2, तो आप इस तरह से भी एरे बना सकते हो, इस तरह से भी एरे बना सकते हो। ये जब भी आपको रिक्वायरमेंट जिस तरह का होगा उस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो यही होता है गाइस एरे, एंड इस तरह से हम लोग एरे को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ इसको और प्रैक्टिस करना आप। मैंने अभी एक बेसिक बताया आपको कि हम एरे इस तरह से बना सकते हैं, एंड इसको थोड़ा सा और आप कॉम्प्लेक्स तरीके से बना के देखना, चीज़ों को समझना। एंड अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।